Hey everyone, welcome to my channel. So first of all, I'm very sorry all of you as I was not able to upload any kind of video. कोई अपडेट नहीं अबाउट CUET, कुछ भी नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया था. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो. मैं थी नहीं अपने घर पे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था गाइस. तो एक्चुअली मेरे नाना जी का मेरा डेथ हो गया था, तो मुझे वही उसी की वजह से जाना पड़ा था आउट ऑफ स्टेशन. बट फिर भी मैं टाइमली घर भी आई थी और प्रिपरेशन का भी मेरे को एटलीस्ट 4 दिन मिला. और उसके बाद मेरा 12th मई को CUET का एग्ज़ाम हुआ. एंड भाई साहब मेरा लक लाइक एक दिन में मेरा 3 दिन एग्ज़ाम था, ठीक है? इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तो मैं आपको लाइक आप इस वीडियो से ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर आपको नेक्स्ट अगर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हुए नहीं है तो काफ़ी मदद मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या हुआ, कैसा गया, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैं सेंटर गई, मेरा शाम वाला शिफ्ट था. तो मैं 1 बजे मैं निकल गई थी घर से बिकॉज़ द सेंटर वाज़ वेरी फार फ्रॉम माय हाउस. तो मुझे टाइम लगता है वहाँ जाने में, एक कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है. तो मैं सेंटर पहुँची. पहुँचने के बाद गाइज़ आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे एक गाड़ी नहीं लगी हुई थी, एक भी गाड़ी नहीं. मैं तो भाई बार-बार एडमिट कार्ड देख रही हूँ, कहीं मैं गलत गलत दिन तो नहीं आ गई. मैं बार-बार एडमिट कार्ड चेक कर रही हूँ, कोई नहीं था भाई, कोई भी नहीं था, एक गाड़ी नहीं लगी थी. मतलब जेईई मेंस में ना मैं वहीं गई थी, ठीक है? तो वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, सबके पेरेंट्स थे, तो वहाँ पे तो पता चल रहा था कि हाँ एग्ज़ाम है. वहाँ पे तो लग ही नहीं रहा था एग्ज़ाम है, कोई बच्चा नहीं. मतलब मेरे को लगा तो मैं तो गई भाई, आज एग्ज़ाम ही नहीं है, पापा से आज गाली खाना है, मतलब डाँट खाना है, डाँट सुनना है मेरे को. बट नहीं, फिर मैं गार्ड से पूछी तो बोले हाँ तो एग्ज़ाम तो आज है, लाइक तुम बहुत जल्दी आ गई हो, 1 घंटे से ज़्यादा तुम मतलब जल्दी आ गई हो. तो फिर पापा बोले कि क्या करोगे, बाहर चले जाओ. तो फिर हाँ, फिर मैं आधार कार्ड दिखाई, एडमिट कार्ड दे दी. तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपसे, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है? आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, फिर आपको एंट्री आराम से मिल जाएगी. 2 फ़ोटोज़ लेके जाना. एक तो पेस्ट करना रहता है और एक लेके जाना रहता है फ़ोटो. फिर मैं अंदर गई, मेरे को फिर से अगेन मतलब 2-2 बार मेरा नाम पता मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा गया. एक तो स्टार्टिंग वाला गेट पे ही पूछा गया, एंट्री गेट पे, और फिर अंदर जाने के बाद भी मेरे को पूछा गया. तो मैं बताई कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, वो है. उसके बाद फिर मैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ ही भूल गई थी एक बार सेकंड वाले में. तो फिर वहाँ के जो गार्ड वाले अंकल थे वो बोलते हैं कि तुम ही हो ना, तुम्हारा ही नाम है ना? बोले हाँ सर. उसके बाद फिर मैं गई अंदर, फिर मेरे को बताया गया कि यहाँ जाना वहाँ जाना. फिर मैं गई भाई, गई. उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, थंब लिया जाएगा, आपका फेस का स्कैनिंग होगा, फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप ये करो वो करो. वॉशरूम जाना है तो वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा. फिर आपको बताएगा कि कहाँ बैठना है. तो मैं वहाँ पे बैठ गई जाके चुपचाप से, भोले बच्चे की तरह. फिर मेरा कंप्यूटर ऑन हुआ, कंप्यूटर में देख रही हूँ 1 घंटा बचा हुआ था, उससे ज़्यादा ही बचा था. तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं हेड डाउन करके ऐसे बैठ गई. फिर 1 घंटा जब कंप्लीट हुआ तो मैं उठी. फिर देख रही हूँ कि मेरा इंग्लिश का पहला पेपर था. तो देखो, अब मैं बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन आता है इंग्लिश में. देखो, इंग्लिश का पेपर ना आपको आसान नहीं लगेगा, हार्ड नहीं होता है, ठीक है? और अगर मैं आपको बोलूँ ना तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे मेरे में, मतलब 4-5 तो आए हुए थे रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन. तो वो तो मैं आराम से कर ली थी, उसमें कोई मेरी दिक्कत नहीं हुआ. उसके बाद फोबिया से आए थे कि किस चीज़ से किसको क्या फोबिया होता है, तो उसमें मैच करना था. उसके बाद ये कर लेना. फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आया हुआ था, नरेशन से क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे इससे. और वोकैब का अगर बात करूँ तो मतलब आप कितना भी वोकैब पढ़ लो गाइस, वहाँ पे ना ऐसा कुछ आपसे पूछ ही दिया जाएगा कि आपको नहीं आएगा. और सेम मेरे साथ हुआ, वहाँ अजीब अजीब ही वर्ड थे भाई, मेरे को तो आ ही नहीं रहा था क्या है. तो मैं फिर भी तुक्केबाजी करके आई हूँ उसमें. एक दो तो कर ही देती हूँ यार, मतलब काफ़ी आए हुए थे तो मैं से 1-2 में तो लगा ही दूँ तुक्का. आके मिलाए में वर्ड याद ही नहीं था मेरे को क्या था, मैं तो भूल ही गई थी वर्ड. उसके बाद देखो अनसीन पैसेज में ना काफ़ी टाइम लगा, मतलब काफ़ी टाइम नहीं बोलूँगी, बट मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग था अनसीन पैसेज. द पैसेज वाज इजी, बट मेरे को ना एडजस्ट करना पड़ रहा था, लंबे लंबे से थे एकदम, ब्रेथ भी ज़्यादा, लेंथ भी ज़्यादा, एकदम एडजस्ट करो फिर टिक लगाओ, बड़ा डिफिकल्ट था भाई. तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मॉक दे लेना लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, फिर दे के देख लेना लाइक यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट. क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस नहीं था तो मेरा बड़ा माउस कभी इधर बड़ा बड़ा दिक्कत हो रहा था सच में. उसके बाद वो हुआ. उसके बाद मुझे लगा ना कि एटलीस्ट 5 मिनट का तो ब्रेक मिलेगा मेरे को, बट नहीं भाई, तुरंत केमिस्ट्री का पेपर. और फिर मैं तो मतलब वही चकरा गई, मैं भाई तुरंत पेपर है. फिर मैं तुरंत फिर बैठी, फिर पेन पेन आपको, कॉपी आपको, सब कुछ वहाँ पे मिला जाएगा, पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, कुछ मत लेके जाना, ना पेपर ना पेन, कुछ नहीं हुआ, सब दिया जाएगा, ठीक है?
बस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना। उसके बाद फिर डी में केमिस्ट्री का पेपर, तो केमिस्ट्री तो मेरा काफ़ी अच्छा, मेरे को बड़ा पसंद है, तो वो तो मेरा अच्छा गया। उसमें भी स्टेटमेंट भी ज़्यादा थे, मतलब पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 1-2 आए थे मेरे में, मैं बता रही हूँ। और इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और सॉल्विंग वाले नहीं थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ही ज़्यादा थे, आई वुड से 1-2 थे। सॉल्विंग वाला तो मैं कर ली थी। उसके बाद मोल वगैरह निकालना था, तो वो सब मैं कर ही दी थी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का क्वेश्चन बताती हूँ। देखो फिजिक्स मेरा अच्छा नहीं गया, फिजिक्स पता नहीं क्यों, मतलब अच्छे से करके गई थी, मॉक 10 गो लगा के गई थी, फिर भी मतलब वहाँ पे ना फॉर्मूला ही नहीं समझ आ रहा, इसमें लगाऊँ क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, मतलब नहीं समझ में आया। फिर भी मैं मतलब स्टेटमेंट बेस्ड वाले करी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब किया। हाँ, हालांकि मैं बहुत सारा अटेम्प्ट करके नहीं आई फिजिक्स में। फिजिक्स में थोड़ा मेहनत कर लिया, आपको पहले बताइए, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई, मतलब प्रैक्टिस बहुत सारा की थी वहाँ पे ना फॉर्मूला। और मैं जब रिव्यू देखी तो बता रहे थे कि भाई को शाम वाला जो शिफ्ट था उसमें फिजिक्स का पेपर एक्चुअली में थोड़ा हार्ड था। तो पता नहीं यार, मेरा तो नहीं, मेरे से तो नहीं बना, अब आपको पता नहीं। अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और स्टैटिक्स से देखो, पहला चैप्टर जो था ना स्टैटिक्स वाला, उसमें क्वेश्चन आया, मतलब ऐसा आया कि मेरे से बना ही नहीं, और वो मेरे को बहुत सबसे आसान चैप्टर लग रहा था, वही वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी एक सर्किट वाला क्वेश्चन था, वो भी मेरे से नहीं निकल रहा था। तो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर का थोड़ा फिजिक्स वाला लगा लेना, ठीक है, मॉक वगैरह देख लेना। और चलो, एग्जाम में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, बाकी अच्छा जाएगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।